डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ्स के एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 जो कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, कि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। ये इन फिगर 6.1 एक फिगर दे रखा है हमें 6.1। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी और ई एफ पैरेलल है, और दे रखा हमें पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, एंड एंगल आर क्यू डी, एंगल आर क्यू डी इक्वल टू दे रखा है 25 डिग्री, ये वाला एंगल 25 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल सी क्यू पी, एंगल सी क्यू पी ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल दे रखा है, 60 डिग्री के इक्वल दे रखा है। देन एंगल क्यू आर एस, देन एंगल क्यू आर एस ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये वाला एंगल क्यू आर एस ये पूरा एंगल हमसे पूछा है कितना होगा, इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 85 डिग्री, ऑप्शन बी है 135 डिग्री, ऑप्शन सी है 145 डिग्री, ऑप्शन डी है 110 डिग्री। तो हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी वे में हम आपको इसे समझा देंगे। हमें बोला गया ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल हैं, ये हमें दे रखा है, और दे रखा है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ये दे रखा है, और दे रखा है एंगल आर क्यू डी जो है वो 25 डिग्री है, और एंगल सी क्यू पी कितना है 60 डिग्री है, और हमसे पूछा है एंगल क्यू आर एस क्या होगा। तो एंगल क्यू आर एस ये वाला एंगल होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है बच्चों। एंगल क्यू आर एस क्या होगा, एंगल ए आर एस, ये जो एंगल क्यू आर एस है ये पूरा, ये एंगल ए आर एस ये ऊपर वाले पार्ट प्लस एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू इस वाले पार्ट। तो अगर हमने ये दोनों एंगल निकाल लिए, दोनों एंगल को ऐड कर लिया, एंगल ए आर एस प्लस एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर एस ऊपर वाला और एंगल ए आर क्यू नीचे वाला, इन दोनों को निकाल लेंगे अलग अलग और ऐड कर देंगे, तो हमारा एंगल क्यू आर एस आ जाएगा। अब आप देखिए बच्चों, एंगल बी आर एस, एंगल बी आर एस कौन सा है, ये वाला एंगल बी आर एस इक्वल टू हमने लिखा है एंगल सी क्यू पी, एंगल सी क्यू पी ये वाला एंगल है। ये दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन यहाँ पे वो भी पैरेलल है, इसलिए ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल बी आर एस ये वाला एंगल इक्वल हो गया एंगल सी क्यू पी के, और एंगल सी क्यू पी हमें दे रखा है 60 डिग्री है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो एंगल सी क्यू पी 60 डिग्री है, तो एंगल बी आर एस किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के। तो एंगल बी आर एस आ गया हमारा 60 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए, एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस ये वाला एंगल प्लस एंगल बी आर एस, एंगल बी आर एस ये किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ए बी एक लाइन है उसके ऊपर एंगल्स हैं ये दोनों, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए आर एस प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू आ गया हमारा 180 डिग्री। हमें एंगल ए आर एस निकालना था तो वो निकालेंगे हम, एंगल बी आर एस अभी हमने निकाला है कितना, 60 डिग्री, तो एंगल बी आर एस की जगह रख देंगे 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए आर एस प्लस एंगल बी आर एस की जगह रख दिया 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 60 डिग्री को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बचेगा एंगल ए आर एस इक्वल टू, राइट साइड में पहले से ही 180 डिग्री था, ये 60 डिग्री आ जाएगा तो माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो मिलेगा 120, तो एंगल ए आर एस आ गया हमारा 120 डिग्री। तो ये एंगल ए आर एस है ये वाला, ये आ गया हमारा 120 डिग्री। हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस, ये पूरा एंगल निकालना है क्यू आर एस, तो उस वो किसके बराबर होगा, एंगल ए आर एस प्लस एंगल ए आर क्यू। तो एंगल ए आर एस हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे एंगल ए आर क्यू को। हमने एंगल ए आर एस इक्वल टू 120 डिग्री निकाल लिया, अब हम एंगल ए आर क्यू निकालेंगे। तो आप देखिए एंगल ए आर क्यू इक्वल टू एंगल आर क्यू डी, एंगल ए आर क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर क्यू डी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी है जिसको आर क्यू या क्यू आर लाइन क्रॉस कर रही है,
तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं दो पैरेलल लाइंस के। तो एंगल ARQ ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल RQD के। और एंगल RQD हमें दे रखा है 25 डिग्री, यहाँ पर भी है 25 डिग्री। तो एंगल ARQ आ जाएगा हमारा 25 डिग्री, क्योंकि एंगल ARQ RQD के बराबर है और एंगल RQD जो है 25 डिग्री है। तो एंगल ARQ आ गया हमारा 25 डिग्री। अब बस एंगल ARS और एंगल ARQ की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो एंगल QRS इक्वल टू एंगल ARS प्लस एंगल ARQ। एंगल QRS इक्वल टू एंगल ARS है 120 डिग्री रख दिया, प्लस एंगल ARQ आया 25 डिग्री वो रख दिया। एंगल QRS 120 प्लस 25 हो जाएगा 145। तो एंगल QRS आ गया हमारा 145 डिग्री। तो एंगल QRS ही पूछा था हमसे, जो कितना रहा है हमारा 145 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हमें 145 डिग्री दे रहा है, ऑप्शन सी 145 डिग्री दे रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 145 डिग्री। हमारे सामने MCQ का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज। एक ट्रायंगल है जिसका जो एक एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल है, तो वो ट्रायंगल क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑप्शन बी है एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑप्शन सी है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑप्शन डी है आर राइट ट्रायंगल। तो हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे, तो हमने मान लिया एक्स वाई और जेड है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसका जो एक एंगल है बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल है। तो हम मान लेते हैं जो एंगल एक्स है वो बाकी दोनों एंगल वाई और जेड के सम के इक्वल है। तो हमने लिखा एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो हमने लिखा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों आप देखिए एंगल वाई प्लस एंगल जेड किसके बराबर है, एंगल एक्स के। तो यहाँ पे एंगल वाई प्लस एंगल जेड की जगह रख देंगे हम एंगल एक्स। तो ये हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड की जगह रखा हमने एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना को 180 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल एक्स हमारा आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो ट्रायंगल जो है अ राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अ राइट ट्रायंगल कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें, ऑप्शन डी दे रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी अ राइट ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि जो एंगल एक आया है हमारा उस ट्रायंगल का वो 90 डिग्री आया है, और अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल जो है अ राइट ट्रायंगल कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन डी अ राइट ट्रायंगल। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 डिग्री। एक ट्रायंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है 105 डिग्री है, एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसके जो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल इज, तो जो इक्वल एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होंगे। ऑप्शन ए है 37 1/2 डिग्री, ऑप्शन बी है 52 1/2 डिग्री, ऑप्शन सी है 72 1/2 डिग्री, ऑप्शन डी है 75 डिग्री। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है 105 डिग्री का, और हमें कहा गया है कि इस एक्सटीरियर एंगल के जो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो दोनों जो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो x डिग्री के हैं, दोनों x डिग्री का एक है और दूसरा भी x डिग्री का है। और इसी की वैल्यू हमसे पूछा है कि ये जो इक्वल एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होंगे। बच्चों हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये जो 105 डिग्री है ये किसके इक्वल होगा, जो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं इसके x और x हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं,
तो हम कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू 105 डिग्री होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हमने लिखा एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू 105 डिग्री, ये दोनों के सम के इक्वल होगा, ये 105 डिग्री। अब एंगल x प्लस एंगल x हो जाएगा 2 इंटू एंगल x इक्वल टू 105 डिग्री। तो एंगल x कितना होगा 105 डिग्री अपॉन 2, और 105 अपॉन 2 कितना हो जाएगा हमारा 52 1/2। तो एंगल x आ गया हमारा 52 1/2 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हमें 52 1/2 डिग्री दे रहा है? ऑप्शन बी दे रहा है हमें 52 1/2 डिग्री। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी 52 1/2 डिग्री। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:3:7। द ट्रायंगल इज, एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स का रेशियो है 5:3:7। तो पूछा वो ट्रायंगल कैसा होगा। ऑप्शन ए है एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन बी है एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन सी है अ राइट ट्रायंगल, ऑप्शन डी है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, और बहुत ही इजी वे में हम आपको इसे समझा देंगे। हमें गिवन है क्वेश्चन में जो एंगल्स हैं ट्रायंगल्स के वो किस रेशो में है 5:3:7। सो हम मान लेते हैं लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 5x 3x एंड 7x। हम जानते हैं वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। इट मीन्स 5x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब देखिए 3x प्लस 7x होता है 10x, 10x प्लस 5x होगा 15x, तो 15x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x निकालना है तो 15 जो है राइट साइड में चला जाएगा नीचे, तो x इक्वल टू होगा 180 अपॉन 15। 180 में 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 12, तो x इक्वल टू मिला 12 डिग्री। बट हमारे एंगल्स क्या है 5x 3x और 7x। तो x अगर 12 डिग्री है तो 5x क्या होगा 5 इंटू 12 होगा, 5 इंटू 12 होता है 60। तो 5x एंगल जो है वो कितना आ गया 60 डिग्री। अब दूसरा एंगल है 3x, तो 3x क्या होगा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स एक्स है 12 डिग्री, तो 3 इंटू 12 डिग्री, 3 इंटू 12 होता है 36। तो 3x एंगल जो आ गया वो 36 डिग्री आ गया। लास्ट एंगल है 7x, तो 7x होगा 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू एक्स है 12, तो 12, तो 7 इंटू 12 होता है 84, तो 7x आ गया 84 डिग्री। तो हमारे एंगल्स क्या आ गए 60 डिग्री 36 डिग्री और 84 डिग्री। यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री हैं। और हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स जो है लेस देन 90 डिग्री होते हैं तो वो एंगल क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम कह सकते हैं हेंस द ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इस ट्रायंगल के सारे एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री हैं। तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या होगा एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा ऑप्शन जो है हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है हमें एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। रीजन क्योंकि जितने भी तीनों एंगल है हमारे वो लेस देन 90 डिग्री आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला गया है इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री, एक ट्रायंगल है उसका एक एंगल 130 डिग्री का है, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स कैन बी। तो जो बाकी दोनों एंगल्स हैं उनका जो बाइसेक्टर से बना हुआ एंगल होगा वो कितने डिग्री का हो सकता है। ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 65 डिग्री, ऑप्शन सी है 145 डिग्री, ऑप्शन डी है 155 डिग्री। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। हम डायग्राम से आपको समझा देते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल में एक एंगल दे रखा है हमें 130 डिग्री, और हमें कहा गया है कि इसके जो बाकी दोनों एंगल है उनका बाइसेक्टर खींचा जाता है, और उनके बाइसेक्टर के बीच का एंगल पूछा है। तो मान लेते हैं एंगल बी जो है वो 2x डिग्री है और एंगल सी जो है वो 2y डिग्री है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर खींचना है इसलिए हमने ऐसा मान लिया। तो एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा तो दोनों एंगल कितने कितने के हो जाएंगे x डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि बाइसेक्टर एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर 2x का एंगल है तो वो x और x पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार जो है हम एंगल सी का बाइसेक्टर खींचेंगे तो एंगल सी का बाइसेक्टर जो है उस एंगल सी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा इक्वली, यानी कि y में, क्योंकि 2y एंगल है एंगल सी। अब ये दोनों बाइसेक्टर जहाँ मिल रहे हैं एंगल बी और एंगल सी के, उसको हम मान लेते हैं पॉइंट ओ। अब हमें जो है
ये जो एंगल है बी, एंगल बी ओ सी, उसे हम एंगल जेड मान लेते हैं। यही फाइंड आउट करना है, द एंगल बिटवीन बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स। अदर टू एंगल्स कौन से, एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का जो बाइसेक्टर है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वही पूछा है, तो हमें एंगल जेड बताना है। अब इन ट्रायंगल एबीसी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी है, उसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 2x एंगल बी प्लस 2y एंगल सी प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 130 को राइट साइड में लेगा तो माइनस 130 हो जाएगा, तो राइट साइड में बचेगा 180 माइनस 130 डिग्री। अब 2x प्लस 2y में 2 कॉमन लिया, तो 2x में से 2 कॉमन लिया तो बचा x, प्लस 2y में से 2 कॉमन लिया तो बचा y, इक्वल टू 180 माइनस 130 हो जाएगा 50 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, देखो 2 को डिवाइड करेंगे 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 25, तो x प्लस वाई हमारा आ जाएगा 25 डिग्री। अब बात कर लेते हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल OBC में। इसके भी तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो इसके तीन एंगल कौन कौन से हैं, एंगल x, एंगल y और एंगल z। तो हमने लिखा एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल x प्लस एंगल y हम निकाल चुके हैं पहले ही, कितना है 25 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y की जगह रखा हमने 25 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल z निकालना है, तो z तो रहा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 180 डिग्री पहले से ही है। अब 25 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 25 डिग्री हो जाएगा, तो z इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 180 माइनस 25 होता है 155, तो z आ गया हमारा 155 डिग्री। और हमें z का ही वैल्यू निकालना था, तो z 155 डिग्री आ गया। कौन सा ऑप्शन हमें 155 डिग्री दे रहा है, ऑप्शन डी दे रहा है 155 डिग्री। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 155 डिग्री। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों ऑप्शन डी 155 डिग्री। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.2, ये एक 6.2 फिगर है, POQ इज ए लाइन, POQ एक लाइन है, द वैल्यू ऑफ एक्सिस, तो हमें x की वैल्यू बताना है। यहाँ पे ये 3x 4x है, तो x की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। ऑप्शन ए है 20 डिग्री, ऑप्शन बी है 25 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 35 डिग्री। हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन 6 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, और बहुत ईजी वे में हम आपको समझा देंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। गिवन है POQ इज ए लाइन, POQ एक लाइन है, ये हमें गिवन है, और हम जानते हैं कि किसी भी लाइन के ऊपर या नीचे सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए POQ लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखिए 4x प्लस 3x को लिखा हमने 7x इक्वल टू, राइट साइड में 180 डिग्री था वो लिख दिया, और ये 40 डिग्री राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस 40 डिग्री हो गया। तो 7x इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब 7x इक्वल टू 180 में से 40 गया तो मिला 140 डिग्री, 7x इक्वल टू 140 डिग्री। अब 140 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20 डिग्री। हमसे द वैल्यू ऑफ x ही पूछा है, x की वैल्यू पूछी है जो कि आ गई है 20 डिग्री, तो जो भी ऑप्शन 20 डिग्री होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन 20 डिग्री दे रहा है, ऑप्शन ए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए 20 डिग्री। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.3, एक फिगर है ये 6.3, इफ OP पैरेलल टू RS, OP और RS पैरेलल है, एंड एंगल OPQ, एंगल OPQ ये वाला एंगल 110 डिग्री है, एंड एंगल QRS, एंगल QRS ये वाला एंगल 130 डिग्री है, देन एंगल PQR इज इक्वल टू, तो हमसे ये वाला एंगल, एंगल PQR ये पूछा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। ऑप्शन ए है 40 डिग्री, ऑप्शन बी है 50 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 70 डिग्री। हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी वे में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमें गिवन है कि OP और RS जो है वो पैरेलल है, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल PQR, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं, इन लाइन्स को एक्सटेंड कर देते हैं, RS को, और ये जो OP लाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया। इन दो पॉइंट को हमने A और B मान लिया। अब देखिए एंगल QAB, एंगल QAB कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल QAB इक्वल टू एंगल QRS, एंगल QRS, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। OP और RS पैरेलल है, तो ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे।
एंगल क्यू आर एस कितना दे रखा है हमें, 130 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। तो एंगल क्यू ए बी हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है क्यू ए बी, ये हो गया हमारा 130 डिग्री। अब बात कर लेते हैं एंगल पी ए क्यू। एंगल पी ए क्यू ये वाला एंगल, और एंगल क्यू ए बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है, ओ पी ए बी एक लाइन है, या हम कह लें पी ए बी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल पी ए क्यू ये वाला एंगल और एंगल क्यू ए बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल क्यू ए बी अभी हमने निकाला 130 डिग्री, तो यहाँ रख देते हैं। तो एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल क्यू ए बी को रख दिया 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 180 डिग्री तो पहले से ही है राइट साइड में, ये 130 डिग्री राइट साइड में जाके हो जाएगा -130 डिग्री। तो एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 180 डिग्री -130 डिग्री। तो एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 180 -130 हो जाएगा 50। तो एंगल पी ए क्यू इक्वल टू आ गया हमारा 50 डिग्री। तो ये एंगल पी ए क्यू जो है हमारा ब्लू वाला, ये आ गया हमारा 50 डिग्री। अब बात कर लेते हैं हम एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल ए पी क्यू, ये लाल वाला एंगल ए पी क्यू, और एंगल ओ पी क्यू ये वाला एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। क्योंकि ओ पी ए एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। अब जो है ये ओ पी क्यू ये हमें दे रखा है कितना, 110 डिग्री, तो वो रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू कितना, 110 डिग्री, तो वो रख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री तो है ही राइट साइड में, ये 110 डिग्री राइट साइड में जाएगा तो -110 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए पी क्यू आ जाएगा 180 डिग्री -110 डिग्री। अब 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 मिलेगा, तो एंगल ए पी क्यू हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल ए पी क्यू जो है हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री। अब बहुत ईजी हो गया बच्चों हमारे लिए, हमने एंगल पी ए क्यू निकाल लिया ये ब्लू वाला, और एंगल ए पी क्यू निकाल लिया ये रेड वाला। हमें ये ग्रीन वाला एंगल निकालना है, एंगल पी क्यू आर। बच्चों हम जानते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल पी ए क्यू, ये जो ट्रायंगल पी ए क्यू है इसमें आप देखिए एंगल पी क्यू आर ये ग्रीन वाला, प्लस एंगल पी ए क्यू ये ब्लू वाला, प्लस एंगल ए पी क्यू ये रेड वाला, इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। लिख दिया हमने। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर को तो एंगल पी क्यू आर ही लिखा, प्लस एंगल पी ए क्यू कितना आया था हमारा 50 डिग्री, तो हमने 50 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल ए पी क्यू आया था 70 डिग्री, तो हमने 70 डिग्री लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री है तो इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। अब देखिए एंगल पी क्यू आर को तो वही लिखा, प्लस 50 प्लस 70 हो गया 120 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री है। अब एंगल पी क्यू आर तो वही रहा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू राइट साइड में 180 डिग्री, और जब 120 डिग्री राइट साइड में जाएगा तो -120 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर आ जाएगा 180 डिग्री -120 डिग्री। अब 180 में से 120 जाएंगे तो 60 बचेगा, तो एंगल पी क्यू आर आ जाएगा 60 डिग्री। हमसे एंगल पी क्यू आर ही पूछा है और कितना आ गया वो 60 डिग्री, तो हमारा आंसर है 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हमें 60 डिग्री दे रहा है, ऑप्शन सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 60 डिग्री। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 8 में हमसे कहा गया है एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:3। एक ट्रायंगल है जिसके कि एंगल जो है उनका रेशियो क्या है, 2:4:3 है। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज, तो उस ट्रायंगल का जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 40 डिग्री, ऑप्शन सी है 80 डिग्री, ऑप्शन डी है 20 डिग्री। हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। हमें दिया गया है कि जो ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स हैं वो किस रेशियो में, 2:4:3। सो लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 2x, 4x एंड 3x। क्योंकि 2:4:3 है तो हम मान सकते हैं कि एंगल्स क्या होंगे, 2x, 4x और 3x हैं। एंड वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इट मीन्स कि ये जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो 2x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखिए 2x प्लस 4x हो गया 6x, 6x प्लस 3x हो गया 9x, तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 9 को राइट साइड में ले जाएंगे तो अपॉन में चला जाएगा, तो x इक्वल टू होगा 180 डिग्री अपॉन 9। 180 डिग्री में 9 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 20,
तो x इक्वल टू आ गया 20 डिग्री। हमसे पूछा स्मॉलेस्ट एंगल, सो 2x, 4x और 3x में स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, 2x होगा। तो हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू 2x। x की वैल्यू हमें पता है, तो स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू 2x है, तो 2 इंटू 20 डिग्री आ गया, x की वैल्यू 20 डिग्री रख दी, तो स्मॉलेस्ट एंगल आ गया 2 इंटू 20 डिग्री। 2 इंटू 20 होता है 40, तो स्मॉलेस्ट एंगल आ गया 40 डिग्री। वही हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, कितना आ गया 40 डिग्री, तो यही हमारा आंसर होगा 40 डिग्री। अब कौन सा ऑप्शन हमें 40 डिग्री दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है 40 डिग्री, तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का बच्चों ऑप्शन बी 40 डिग्री। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बच्चों अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी कमेंट्स का, सभी डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा। बच्चों इस चैप्टर के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।